साथियों, आज हम MA फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो कैमास कर्णावती प्रसंग के एक पद्यांश की व्याख्या के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले पद देखिए आप। दिल्ली चौहान तपै अति तेज संग बर चंपी देश सीम गंज अरि मिलय धनुधर रयन कुमर अति तेज रोही है पिठ विषम साथ राव चामंड करई काल किति असम मेवास बास गंजई दृशम नेह नेह बढ़ई अनत मातुलह नेह भानेज पर भागने मातुल सूरत। ये हमारा पद्यांश। अब इस पद्यांश में सबसे पहले हम जो कठिन शब्द है उनका अर्थ समझेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो पद्यांश है वह आसानी से हमारी समझ में आएगा। वैसे तपई का मतलब है विरह की पीड़ा। विरह की पीड़ा का मतलब है कि जिससे हमारा प्रेम है उसके विषय होने से पीड़ा की अनुभूति होती है। सग का मतलब तलवार, चंपी अपने अधिकार में करना, धनुधर का मतलब धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला, हरि का मतलब दुश्मन, है का मतलब घोड़े, पिठ पीठ, विषम मतलब जो परिस्थितियाँ काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली हो। मातुल है मामा, भानेज भांजा। किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय सबसे पहले हमें उसके प्रसंग पर विचार करना होगा कि जो पद्यांश है वह कहाँ से लिया गया है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो कैमास कर्णावती प्रसंग से लिया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता चंद्रवरदाई है। इसमें दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के विरही रूप में रहते हुए भी दुर्ग पर दुर्ग जीते जाने का वर्णन है। व्याख्या में हम जो गद्यांश होता है या पद्यांश होता है उसको विस्तार से समझाते हैं ताकि कोई बात अस्पष्ट नहीं रहे। तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। कवि चंद्रवरदाई कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान विरह की पीड़ा में अस्थिर बने हुए हैं। शिकार के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान अपनी तेज धार वाली तलवार के कारण अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते थे। अपनी वीरता और श्रेष्ठता के कारण धनुधर होने के कारण उन्होंने
अपने आसपास के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। वे रमण प्रिय और भ्रमण प्रिय दोनों ही गुणों से युक्त थे। लाल रंग के घोड़े की पीठ पर बैठकर वे विषम परिस्थितियों में भी भ्रमण करते थे। पृथ्वीराज के साथ चामंड भी उनका सहयोग करते थे। पृथ्वीराज दुर्ग पर दुर्ग जीते जा रहे थे और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। पृथ्वीराज का अपने भांजे के प्रति भी विशेष प्रेम था, क्योंकि भांजे के प्रेम के कारण उनको शक्ति मिलती थी। मामा और भांजे के प्रेम से राज्य की हर कठिनाई का वे आसानी से सामना कर लेते थे और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थी। अब हम इस पद्यांश की विशेष बातों के बारे में विचार करेंगे, तो विशेष टिप्पणी करके इन बातों को हम बता सकते हैं। तो इस पद्यांश को देखने से हमें पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान भ्रमणशील स्वभाव के थे। शिकार करना उनके स्वभाव में था। संयोगिता के प्रति विशेष प्रेम था और इस प्रेम के कारण ही वे विरह की पीड़ा में डूबे हुए थे। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, इस पद्यांश में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। अलंकारों का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं, ने आया है, तो ने आने के कारण इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। एक जगह इसमें तपे अति तेज शग बर, तो तय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आदिकाल के कवियों ने अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार को अपने काम में अधिक काम में लिया है। उस समय छंद अलंकारों की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से छंदों और अलंकारों का प्रयोग कवियों ने किया है। धन्यवाद।